हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। देखिए, दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस साल के एग्जाम बोर्ड में हो सके तो आपके ये आ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्लास 12th इंटरमीडिएट के सेकेंड पार्ट का एक्सरसाइज 7.11 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन जो मॉड्यूलस वाला है, मैं बताया हूं। और ये इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन था 18 नंबर पे, तो इसको मैं फिर से दोबारा नहीं, मैं मतलब इसको बता रहा हूं। यदि आप उधर समझे होंगे तो इसको कर ले पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको खास तरीके से आज थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि एक कोचिंग का ही बच्चा था, वो पूछा था कि सर इसको आखिर मॉडुलस से कैसे निकाला जाता है और आप कैसे फटाफट निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों को जो एकदम जीरो लेवल है ना, वहां से मैं आपको सिखाऊंगा आज, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए, पहले 18 नंबर के सवाल को देखेंगे, उसके बाद 19 नंबर के सवाल को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम इम्पोर्टेंट समझिए, एकदम इम्पोर्टेंट। मतलब ये आपके एग्जाम बोर्ड में हो सके तो मिल जाए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ये x-1 है, ये मॉडुलस में है। आखिर कोई वैल्यू मॉडुलस में रहता है तो उसको लिखते कैसे हैं, मॉडुलस से निकलता कैसे है। देखिए, हम मान लेते हैं कि आपका x जो है वो मॉडुलस में है, मॉड में है। तो जब ये मॉड से बाहर निकलेगा भाई, तो ये प्लस माइनस एक्स करके निकलता है, ठीक है ना, प्लस माइनस एक्स। इसकी जो प्लस वाली वैल्यू है वो आपका जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, और जो इसकी माइनस वाली वैल्यू होगी माइनस एक्स, वो जीरो से सदैव क्या होती है, छोटी होती है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस में, मॉड में एक्स इसको, और ये जब निकलेगा तो देखिए प्लस में एक्स वाली वैल्यू निकलेगी, यानी कि एक्स जो है ये आपका जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा रहेगा। और माइनस वाली इसकी वैल्यू आपका जीरो से सदैव क्या रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है ना। तो आपका मतलब निकल जाता है वैल्यू ऐसे करके। अब इसी तरीके से मैं इसको निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। x-1 है मॉडुलस में, x-1 मॉडुलस में है। अब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो देखिएगा मॉडुलस से कैसे निकलेगा। x-1 ये मैं प्लस में वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे x-1 है, तो x-1 आपका जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। फिर माइनस में इस वैल्यू को मैं ले रहा हूं, माइनस में निकाल रहा हूं, तो ये वैल्यू आपका x-1 से आपका क्या होगा, x-1 क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, ठीक है ना। इसके आगे एक लाइन और मैं बढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कितनी चीजें। तो देखिए मॉडुलस में x-1 देखिएगा ध्यान से, बराबर प्लस वाली वैल्यू x-1 है। देखिएगा यहाँ पे ये कॉमा लगा दे रहा हूं ना आपकी सहूलियत के लिए, यहाँ पे भी मैं ऐसे लगा दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से, तो इस -1 को उधर कीजिए, तो -1 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन r इक्वल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा x-1 ये माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है -1 को उधर लेकर जाएंगे तो x इज लेस देन 1 हो जाएगी। अब सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि जब प्लस में वैल्यू निकलेगी तो एक से बड़ा होना चाहिए, है ना। x का वैल्यू जब प्लस में वैल्यू निकलेगी तो एक के बराबर या एक से बड़ा होना चाहिए। देखिए एक से बड़ा यहाँ पे रखेंगे ना तो हमेशा ये प्लस में आएगा वैल्यू, और एक से जब छोटा रखेंगे ना, एक से जब छोटा रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा निगेटिव आएगी। इसका मतलब यही हुआ। इसी प्रकार सेम यहाँ पे मैं इसको बाहर करूंगा और ये इस पे एक गुणधर्म काम करेगा, उस गुणधर्म को मैं यहाँ पे लिखूंगा और बताऊंगा कैसे होता है। देखिएगा, यानी कि मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में हल में यहाँ पे इसको मान लूंगा i के बराबर इसको मानूंगा। देखिएगा माना लिख दे रहा हूं, माना, ठीक है ना। i बराबर, इसको मैं सही से बना लूं, सही से नहीं बन पाया है। i बराबर 0 से 4 है और मॉडुलस में x-1 है इंटू डी एक्स, x-1 इंटू डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं लाइन में लगा दूं, है ना, सेट कर दूं,
ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है। अब सुनिएगा, देखिए यहां पे, ए भाई रे ये क्या लिख दिया, देखिए यहां पे अब इसको मैं प्रॉपर्टीज के अनुसार कैसे लिख सकता हूं। देखिए प्रॉपर्टीज गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज जो है, देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि बिकॉज क्या है, ए है और ये बी है, ठीक है ना, ए है बी है, यानी कि ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए कोई ए और बी के बीच में वैल्यू हो सी, कोई ए और बी के बीच में वैल्यू है सी, तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस ना, थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा इसको, देखिए ए से सी कोई सी वैल्यू है जो ए और बी के बीच में है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कैसे, ए से सी एफ एक्स डी एक्स और फिर प्लस आपका सी से बी जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं। तो देखिए 0 से 4 के बीच में आपकी वैल्यू कितना है, 1, 0 से 4 के बीच में, तो मैं ऐसे इसको कैसे लिखूंगा प्रॉपर्टीज के अनुसार, देखिएगा आई बराबर 0 से 1 और ये वैल्यू आएगा माइनस में, तो पहले मैं 0 से 1 लिख दे रहा हूं, 0 से 1 मॉड में x माइनस 1 मॉड क्लोज टी एक्स प्लस, फिर देखिएगा 1 से आएगा, 1 से आपका जाएगा 4 तक, है ना, 1 से 4 तक। अच्छा जहां यहां पे नहीं लिखा हूं ना, लिख दे रहा हूं अभी, देखिएगा आपका मॉड में आएगा x माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। और मैं यहां पे आपका जो छोड़ा हूं इसको लिख दे रहा हूं, जहां क्या, देखिएगा t का जो वैल्यू होता है वो आपका a से तो बड़ा होता है बट आपका b से छोटा होता है। जो c बीच में वाली वैल्यू लिया हूं, देखिए यहाँ पे a से b है, जो c वाला वैल्यू लिया हूं ये आपका c का वैल्यू जो होता है ना, ये a से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो c वाली वैल्यू है, ये c वाली वैल्यू 1 है, तो 1 आपका 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है। यहाँ पे लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, c वाली वैल्यू 1 है ना, और यहाँ पे आपका 0 है और ये आपका b वाली वैल्यू 4 है, ठीक है। ऐसे अतः करके लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या कर दिया हूं, चेंज कर दिया हूं। अब इसमें वैल्यू मैं रखूंगा, देखिएगा आई बराबर, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर, देखिएगा इसको मैं यहीं पे कर ले रहा हूं, ठीक है ना। देखिए तो आई बराबर 0 से 1, ठीक, और ये जो वैल्यू है 0 से 1, 0 से 1 में देखिएगा 0 से 1 में आपका माइनस वाला वैल्यू है, ठीक है ना, 0 से 1 यानी कि आपकी माइनस की वैल्यू आएगी, तो माइनस x माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। देखिए 0 से 1 में जब ये खुलेगा तो आपका देगा x माइनस 1, x माइनस 1 माइनस में, यहाँ पे देखिएगा आपको मैं दिखा दे रहा हूं, जब प्लस और माइनस में वैल्यू लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में वैल्यू लिए हैं तो माइनस में वैल्यू लिए तो यानी कि x माइनस 1 है, यानी कि ये आपका जो लिमिट है ये 1 से क्या है, छोटा है, x जो है 1 से छोटा है, तो x जो है 1 से छोटा है, देखिए 1 से छोटा है 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 0 के बीच में बड़ा क्या आएगा, माइनस x माइनस 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्लस ये यहाँ पे 1 से 4 यानी कि ये पॉजिटिव वाली वैल्यू होगा। देखिए ये 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव वाला माने 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा और 4 से छोटा, 1 से बड़ा 4 से छोटा कौन आएगा, ये आएगा x माइनस 1, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। इतनी बात समझ में आई होगी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे फिर से समझ लीजिएगा आप लोग,
ये माइनस में वैल्यू आई है x माइनस वन, क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो देखिए 1 से छोटा है तो 1 से छोटा x माइनस वन माइनस वाली वैल्यू, 1 से बड़ा 1 से बड़ा 1 के बराबर, तो 1 से बड़ा तो देखिए 1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है तो ये आपका प्लस वाला वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही होगी तो थोड़ा सा एक बार पीछे से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका मैं क्या कर दूंगा, समाकलन। तो ये इसका समाकलन होगा तो एक लाइन आपके सहूलियत के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं, माइनस वाला वैल्यू को पहले बाहर निकाल दे रहा हूं कांस्टेंट समझ के, -1 इसको समझ सकते हैं, -1 आपका बाहर यानी कि माइनस बाहर, 0 से 1 है और ये x माइनस वन है इंटू डी एक्स, फिर आपका प्लस ये और ये 1 से 4 और x माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा है जगह कम, यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ थोड़ा सा हो जाए तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए तो यहीं पे मैं इसको इधर मैं यहाँ पे इतना में लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन है जगह कम। ठीक है, हम थोड़ा सा इसका पेज ही बदल देते हैं। देखिए इसको मैं सरका ले रहा हूँ ऊपर, देखिए यहाँ पे आई बराबर, अब इसका मैं समाकलन करूंगा तो x का समाकलन आपका क्या होता है, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 और -1 का समाकलन x। ठीक है, और इसके पावर पे आपका आ जाएगा 0 से 1 अब माइनस पहले है तो पहले, फिर प्लस यहाँ पे देखिएगा आपका इसका समाकलन करेंगे तो इसका जब समाकलन करेंगे तो यही बात, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 और -1 का समाकलन 1x यानी कि x लिख दे रहा हूं, 1x लिखने की जरूरत नहीं है, x लिखिए। और इसमें जो आपका लिमिट है वो 1 से 4 है तो 1 से 4 हो गया। ठीक, आइए इसके बाद इस लाइन के बाद चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है ना, इसको ऊपर करने के बाद हल्का सा मैं यहां से इस लाइन के बाद आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के बाद भी लड़के गच्चे खा जाते हैं। तो आई बराबर माइनस, देखिए ये अपर लिमिट पहले इसमें चर के जगह पे रख दिया जाता है, उसके बाद माइनस के साथ इस लोअर लिमिट को चर के जगह पे रखा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम 1 को पहले रखते हैं, तो 1 को रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 अब बटे में 2 माइनस x की जगह पे 1 x की जगह पे 1, अब माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग अब 0 रखेंगे तो बताइए यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 बटे में 2 0 माइनस 0 रखेंगे तो 0, यानी कि इसके आगे 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 0 माइनस लगा के लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे भैया। ठीक है ना, प्लस अब देखिएगा अपर लिमिट 4 है तो 4 यहाँ पे x की जगह पे रखा जाएगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 बटे में 2 माइनस x की जगह पे 4। ठीक है, और सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस अब रखा जाएगा, माइनस रख के अब रखा जाएगा क्या इसमें 1 x की जगह पे 1, यानी कि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 बटा में 2 हो जाएगा और माइनस, और लेकिन ये माइनस अंदर घुसेगा, जैसे ब्रैकेट लगा के ना इसको रखोगे तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस जब एंट्री मारेगा तो प्लस बना देगा इस माइनस को और x की जगह पे 1। ठीक है ना, उसके बाद इस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर लेंगे। एक सेकेंड थोड़ा सा बस अब धैर्य बना के देखिएगा, हमारा आंसर आने ही वाला है। ये माइनस अंदर एंट्री मारेगा तो 1 बटे में 2 1/2 और माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि अंदर जाएगा घुसेगा तो इनको बना देगा प्लस, फिर प्लस ये अंदर प्लस जाएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। इसको काट लीजिए, 8 दूना के 16 होता है यानी कि 2 8 16 होता है, काट लीजिए आ जाएगा 8 -4 -1/2 और +1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा, मतलब आधा आधा 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, -1 आएगा ये जोड़ के 1 से यहां से काट दीजिए। ठीक है ना, कट गया। अब जरा देखिएगा 8 1 9 और 9 में से 4 घटेगा तो 5, यानी कि आई बराबर भैया आपका आ गया 5। ये आपका रिजल्ट हुआ आई बराबर 5। ठीक है ना, जिसको जिसको आंसर अच्छा लगा होगा है ना वो ठोक के दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। इसके आगे वाला सवाल बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट वो भी है ना। चलिए आइए देखते हैं इसको। ये यहाँ पे है क्वेश्चन आपका सेकंड वाला, इसको हम लोग देखेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है, चलिए तो देखिए
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये है 19 नंबर। दर्शाइए कि 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर 2 समाकलन 0 से a एफ एक्स डी एक्स यदि f और g को एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स एवं जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। g जैसे f ऑफ x इसको पढ़ते हैं, g ऑफ x पढ़ते हैं, f ऑफ x इंटू डी एक्स ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हो एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, यानी कि ये आपको दिया हुआ है तो मैं सॉल्यूशन लिखने वाला हूं भैया। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए SOLUTION। सॉल्यूशन में देखिए मैं दिया हुआ है जो उसको लिख ले रहा हूं। अब बात ही आप लोग लिखिएगा, दिया है, ठीक है ना, बात ही आप लोग लिख दिया, दिया है लिख रहा है। देखिए क्या दिया है, दिया है कि एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, ठीक है, एवं ये भी दिया है, चलिए इसी के आगे लिख ले रहे हैं, एवं क्या है जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये तो दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध करना है, देखिएगा ध्यान से, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिएगा, जो हमको सिद्ध करना है ऊपर लिखा हुआ है, मैं उसको लिख ले रहा हूं भाई रे, ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, इसको तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, लिखने से अच्छा है, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, ला दिए भैया यहाँ पे, देख लो, यही हमको क्या है सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब सिद्ध करना है इसको, तो अब इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड निकाल लूंगा। देखिए अब हमारे पास फिर से ब्रह्मास्त्र है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। आप लोगों को तो भैया दिक्कत हो रही होगी, है ना, बार बार लिखना पड़ेगा, देखो हमको नहीं लिखना पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, चलो ये यहीं पे ले लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को सब दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हूँ यहाँ पे। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैं सॉल्व करूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिया हूँ तो इसको मैं मान भी लूंगा, माना आई के बराबर, माना ये आई है। ठीक है ना, और मानने के बाद इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लूंगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे माना आई के बराबर इसको माना हूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसको मैं आई बराबर मैं लिखूंगा, देखिए इसमें गुणधर्म एक प्रॉपर्टीज काम कर रहा है, उस प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, है ना, 0 से a रहता है तो मैं इसको लिखूंगा, इसके चर वाले वैल्यू को a माइनस एक्स से रिप्लेस करके, यानी कि हटा दूंगा a माइनस एक्स, है ना, इंटू जी ए माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, पहले मैं इसका जो आपका प्रॉपर्टीज है उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन अंदर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना, क्वेश्चन आप लोगों की बुक में दिख रहा होगा तो देखते रहिएगा। यहाँ पे चूंकि मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि 0 से यदि a रहे एफ एक्स रहे इंटू डी एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 से a, है ना, एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज कर दिया हूं। ठीक है ना, तो अब आगे वाला नेक्स्ट लाइन जो मैं लिखने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से, आई बराबर 0 से a जो आपका है, और ये देखिए एफ ए माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे दिया है, एफ ए माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स लिख लीजिए, एफ एक्स। ठीक है, और इनटू ये जी ए माइनस एक्स, इसको लिख दूंगा ऐसे, जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको मैं सेकेंड मान ले रहा हूं, है ना, इक्वेशन सेकेंड। इतना आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिएगा ध्यान से, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मैं अब क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा दोनों को। तो मैं लिखूंगा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, ध्यान से देखिएगा,
समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ूंगा, यानी कि इसको मैं लिखूंगा i प्लस आई बराबर, दोनों को मैं एक साथ में डायरेक्ट जोड़ा हूं। देखिए जीरो से ए लिमिट इसका भी है, जीरो से ए लिमिट इसका भी है, तो मैं जीरो से ए लिमिट ही बस मैं एक ही बार लिखूंगा और दोनों को प्लस में लिख ले रहा हूं। यानी कि पहले इसको मैं लिख ले रहा हूं एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है ना, और प्लस इसको एफ एक्स इंटू क्या है जी ए माइनस एक्स, और सब अच्छा ये प्लस में आ गया ना, तो यानी कि इसको मैं पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट देकर इंटू डी एक्स लिख लूंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया हूं, आप लोग कलर नॉट चेंज कीजिएगा, है ना। ये बड़ा वाला ब्रैकेट और उसके बाद dx, क्योंकि dx में सिर्फ लिख दूंगा तो ये प्लस लगा हुआ है तो इसी के साथ हो जाएगा, इसके साथ नहीं रहेगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 2i बराबर देखिएगा जीरो से a है, ठीक है, जीरो से a, इसमें देखिएगा ध्यान से, तो fx और fx कॉमन है, तो fx भैया कॉमन ले लो, आप fx कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, बचा आपका gx प्लस जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को फिर कुछ दिख रहा होगा, देखिएगा जो मैं लिखा हूं दिया है यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, है ना। ये जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, देखिए ध्यान से, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर क्या है, 4 है, तो मैं यहीं पे 4 लिखने वाला हूं, ठीक है ना, लिख दूंगा। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4, है ना। 2i बराबर जीरो से ए एफ एक्स, इसके जगह पे मैं लिखूंगा चियार, क्या लिखूंगा चियार, लो भैया चियार हो गया, और इंटू डी एक्स, ठीक है। दिया है, लिख दूंगा दिया है, क्या दिया है, यही जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर चियार, ये दिया था, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख लिया हूं चियार के, देखो 2i भैया रे, 2i बराबर ये जो आपका चियार है ना, ये चियार आपका बाहर निकल जाएगा चियारते हुए, और a एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो देखो ना 2 से चियार है ना, एक चियार दिया ये 2 बार में, तो i बराबर जो आपका आया है ना वो 2, थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं, 2 जीरो से a है और इंटू एफ एक्स है इंटू डी एक्स है। ये भैया रे आपका देखोगे ना तो राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखूंगा तो ऐसे लिख दूंगा तो अच्छा लगने का, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना, हैंस प्रूव्ड, HENCE हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से दूंगा। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गुणधर्म प्रॉपर्टीज जानते होंगे, इस प्रॉपर्टीज को, है ना, इस प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको मैं चेंज किया हूं, और चेंज करने के बाद जो आया है, इसमें क्या आया है जरा देखिएगा, एफ एक्स का वैल्यू मैं रख दिया हूं, ठीक है ना, एफ एक्स जो वैल्यू आया था उसी एफ एक्स की जगह पे मैं चेंज कर दिया हूं, यानी कि वैल्यू रख दिया हूं, उसके बाद वैल्यू रखने के बाद कॉमन निकल गया है, कॉमन रखने के बाद आपका ये वाला पूरी वैल्यू आपको मिल गया है, जिसका वैल्यू 4 है, 4 रख दिए, 4 को बाहर कर दिए, 2 से कट गया है, 2 से कटने के बाद आपका आ गया है जिसको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।